रोटावेटर लगाने वाला हूँ मैं 2-2.5 किलो में। उससे पहले मैं इसकी गरारी बदलने वाला हूँ। एक बार बता देता हूँ आपको। ये देखो, जैसे रोटावेटर के इस पिछले हिस्से में गिरारी होती है, गिरारी छोटी होती है, एक बड़ी होती है। सबसे पहले इसमें ये इस तरह के लॉक होते हैं जो ये लगा रखे हैं, ये लॉक निकालने पड़ते हैं, फिर चेंज हो जाएगी दोनों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, स्वागत आपका मेरे नए व्लॉग में। तो नहा धो के कैप लगा के रेडी हो गए, बिल्कुल बैठ गया हूँ अपने। आज मैंने अपना अंगोछा भी ले लिया क्योंकि कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतने पसीने आ रहे थे और इतना मुझे लगता है कि काला ही हो जाऊँगा मैं यहाँ पे रहा तो। वैसे तो हो ही रखा हूँ इतना, लेकिन वहाँ पे सारा दिन एसी में बैठने के बाद में इतनी गर्मी में काम करते हो तब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों आज की इस ब्लॉग में मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको हर वो काम दिखाऊँ जो मैं दिन में करता हूँ, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो सुबह उठते ही मैंने 1-2 काम करके नहा धो के खाना खा लिया था। और गली में कीचड़ देखो तुम यहाँ पे। खाना खाते ही मैं पापा को छोड़ने गांव में आया हूँ। अभी ताऊ के घर जा रहा हूँ, वहाँ से लेना है मुझे दुरमच दिखाता हूँ मैं, जो फर्श जमाने वाला होता है वो। देखो ये होता है दुरमच। अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ खेत में, आज दिखाऊँगा मैं इसका क्या करने वाले। अभी खेत में ही चलता हूँ सीधा में। तो चलो मैं पहुँच गया हूँ। उस तरफ धान लगाए जा रही है, ये देखो ये लगे पड़े, काफ़ी सारे बंदे हैं, ये बिहार से आए हुई लेबर है। तो बिल्कुल परफेक्टली धान लगाए जा रहे हैं। और अभी मैं वहाँ पे चल के देखता हूँ कौन कौन आया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया और खेत में ये देखो तुम सामान ला रखा है कुछ, ये इतना सारा। इसमें सीमेंट, रेती, बजरी, क्रेशर, पैडी, काफ़ी सारा सामान है क्योंकि यहाँ पे तेजी वाला काम थोड़ा होना है। ट्रैक्टर का मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया है, उसको लगाने वाला हूँ मैं बैक करके वहाँ पे उस रसोई की तरफ। अभी हम इस दीवार के पास जो इतना सामान पड़ा है इस सारे सामान को हटाने वाले हैं क्योंकि इसके ऊपर लगने वाली दोबारा नई छत। अभी ये आ गया मिस्त्री, ये अपना मिस्त्री आ गया नया। अभी देखते हैं ताऊ जी क्या कर रहे हैं, कैसे लगाते हैं ट्राली को। यहाँ पे पीछे स्कूटी है, मैं बताऊंगा नहीं। देखिए पाँच से स्कूटी की भिड़ेगी, स्कूटी है पाँच है। मिस्त्री स्कूटी तोड़ दी, थोड़ी सी बच गई थी, बिल्कुल यहाँ तक आ गई थी इसके पास। देखते हैं मोड़ पाते हैं नहीं मोड़ पाते, फिर अपने को मोड़नी पड़ेगी। थोड़ी परान कर लो, ज़्यादा कर दी। चलो किन्ना लगाओगे, किन्ना लाओगे ट्राली। थोड़ी देर में लगेगी, इतना मैं अपने काम कर लेता हूँ। वो मोटर खोलनी है वो खोल लेते हैं। फिर हम ये वाली मोटर खोल के अपने उसी कुएं के ऊपर लगाते हैं जहाँ पे शीशे लगे हुए हैं। बिना खोले तो इसके अंदर से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। इस पाइप में, काली पाइप में निराई पानी था। तो अभी ये मोटर धरने वाले हम स्कूटी पे वहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये मोटर रख लिया ये भी स्कूटी पे और चलते हैं लेके। ताऊ जी थोड़े गर्म हो रखे हैं। ताऊ जी HP की मोटर है और यहाँ तक लाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी स्कूटी को। ये देखो टायर भी कितने अंदर तक धस चुके हैं। तो अभी इसको उतार के उस कुएं के अंदर रखने वाले हैं हम। देखो मोटर को मैं ले आया हूँ यहाँ पे और अभी मोटर को इसके ऊपर ही रख देंगे। यहाँ पे ऊपर रखने के बाद में ये ग्रीन वाला सूंड यहाँ पे लगेगा, ये वाला है ये इसके ऊपर लगेगा, फिर चला देंगे फटाफट अपने इनसे सोलर पैनल से। भर दिया मोटर को ऊपर तक पानी की, इसको कर देते हैं बंद। दिया मोटर हमने इस कुएं पे काफ़ी दिनों बाद उठा लिया है पानी। अभी आएगा वहाँ से, वो देखो आने लग गया वहाँ से पानी, है ना। तो अपनी स्कूटी खड़ी है यहीं पे, मैं तो स्कूटी लेके जाऊंगा। और आज क्या गर्मी है, क्या गर्मी है गाइस, खतरनाक गर्मी है, बड़ी खतरनाक गर्मी हो रही है। अभी ये मोटर और ये ड्रम लेके चलते हैं स्कूटी के ऊपर ही। अभी हमने निकाल दिया ट्राली और ट्रैक्टर को करने वाले छाम में खड़ा। ट्रैक्टर को वहीं पे खड़े करने जा रहा हूँ जहाँ पे कल खड़ा था, उस छाँव के नीचे। इन सुबह के 9:30 बजे हुए हैं और अभी अगर हम आपको छाँव दिखाऊँ ना तो ये जो डोर लगी हुई ना इसके इस तरफ छाँव है। 12 बजने के बाद ये सारी छाँव उस तरफ चली जाएगी। तो इस ट्रैक्टर को कौन सी तरफ खड़ा करूँ मैं, ये बताओ आप। अभी इसको इस छाँव में ही खड़ा करूँ फिर यहाँ पे धूप आ जाएगी, या अभी उस धूप में ही खड़ा कर दूँ, 12 बजे छाँव आ जाएगी, फिर शाम को 5-6 बजे तक छाँव रहेगी वहाँ पे। कर दिया यार मैंने इसको, अभी छाँव में ही खड़ा कर दिया। धूप में क्यों खड़ा करना, बाद में यहाँ पे धूप आ जाएगी तब छाँव में कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो बिल्कुल छाँव में खड़ा कर दिया।
तो छोटी छोटी केयर्स अपने व्हीकल्स की कर लेनी चाहिए। गर्मी देखनी आज आपको, तो मैंने आप कई बार अपने फेस पे पसीना दिखाने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको मेरे फेस पे इस फ़ोन ने कभी पसीना नहीं दिखाया। ये टी शर्ट देखो कितनी गिल्ली हो रखी है, ये मैंने नहीं कर रखी, ये पसीने ने कर रखी, इतनी गर्मी हो रखी है। तो अभी मैं 5-1 मिनट यहीं पे बैठ के छाँव में फ़ोन चलाने लग गया, क्योंकि सुबह से मुझे अब तक फ़ोन चलाने का टाइम ही नहीं मिला था। तो वैसे ही मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया, इतने में पीछे से सभी बॉल मारने लग गए, किलकम किलकी हो गए, आ जा। तो अभी जाना ही पड़ रहा है मजबूरी में, वरना गर्मी तो इतनी ज़्यादा मन ही नहीं करता इस छाँव से उठ के कहीं जाने का। ये देखो दीवार में एक आड़ा और निकलवा दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक विंडो और लगवाने वाले हैं। जिस तरह ये जंगला लगा हुआ है ना यहाँ पे, उस तरह वहाँ पे खिड़की लगाने वाले हैं जो खुलती हो। इतनी गर्मी में भागता भागता जा रहा था उस डॉग की स्पीड से, चक्कर खा के गिर जाएगा कहीं पे। अभी मैं एक बार घर पे जा रहा हूँ और स्कूटी में निकलते हैं तब ठंडी ठंडी हवा लगती है, काफ़ी मज़ा आता है। पत्थर रखती है ट्राली में, छत के ऊपर चढ़ाने वाले हैं अभी इनको। पत्थर सारे ऊपर रख दिए, हालत इस तरह की होगी। तो ये देखो अपनी छत तो लग चुकी है, सारे पत्थर इसके ऊपर सेट कर दिए और अभी चलते हैं नीचे, पानी पुनी पीते हैं जाके। टाइम हो गया 11 बज गए 11 मिनट। तो आज फिर नींबू पानी बनाने वाले हैं। इसे मैंने अपने 5 नींबू तोड़ लिए हैं, 5 नींबुओं का बनाएंगे। तो अभी इसके अंदर ये नींबू निचोड़ने वाला है, नींबू डाल के रस निकाल देता हूँ। ये कप तो भर ही जाएगा, एक कप तो। एक नींबू के अंदर से इतना रस निकला है, और इस रस की क्वालिटी देखो आप, कितना गाढ़ा सा लग रहा है ना। अभी एक नींबू एक्स्ट्रा ही लिया है, मैं 6 लेके आया हूँ, आज बंदे काफ़ी ज़्यादा है। नींबू का रस का 1 कप पूरा बन गया। एक नींबू अपना रहता भी है निचोड़ना, बीच से पाइप निकल गई, यहाँ पे किचड़ी करवा दिया, बांधनी पड़ेगी। और नहीं, बनाने वाला प्लान हमारा फ्लॉप हो गया, क्योंकि जो नींबू पानी वाली पुड़िया होती है ना, वो पुड़िया से बनता है नींबू पानी, उसमें हम नींबू डाल लेते हैं तो बन जाता है, लेकिन वो ख़त्म हुई पुड़िया है, 2-4 ही बची हुई है, हमसे बनेगा नहीं। चीनी बोल रहे हैं ताऊ जी। एक ये देखो बेचारा कब से धूप में खड़ा है, तो इसको भी मैं छाँव में खड़ा करने वाला हूँ। ओए होए, तेरे को धूप लग रही होगी है ना। हाँ। ये सिलेंडर में देखो कहाँ से यहाँ से धुआं निकला था, इसमें देखा था ना तुमने। चलते हैं अभी। बजने वाले 11:15 हो चुके हैं अभी, टाइम बताऊं तो मैं। और ये देखो उस तरफ से धूप कितनी कम हो गई, बस इस ट्रैक्टर तक छाँव है और इधर धूप आ चुकी है। ये ट्रैक्टर अपना छाँव में हो गया था। मैंने बोला था ना सुबह आपको कि 12 बजे वहाँ तक धूप आ जाएगी, उस ट्रैक्टर को भी इधर करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक है छाँव। और एक मेन बात, अभी हवा चलने लग गई है, तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया है गाइस। हवा चलने लगी, हवा से गर्म चले जाओ लेकिन पसीने नहीं आते हवा चलने से। आया हूँ एक बार बर्फ़ लेने के लिए, तो बर्फ़ ले लिए, अभी फिर से चलता हूँ इतनी दोपहर में। ओहो, अभी अचानक से मौसम बदल गया, तेज़ तूफान और आंधी आने लग गई है, काफ़ी तेज़ हवा चलने लग गई है अब तो। पी लिए चाय और इन ईंटों को कर रहे गिला, क्योंकि ये टैलेंट है, फिर उसके ऊपर लगानी पड़ेगी ना ईंटों, उनके ऊपर कागज़ लगा दिया मिट्टी डाल के। अभी देखो यहाँ पे दोबारा लग चुके हैं पत्थर, और इधर एक अभी विंडो भी लगवाई है, पहले ये नहीं होती थी, अभी ये लगवा दी एक और नई। तो अभी थोड़ा वेंटिलेशन होता रहेगा ना इसके अंदर, फिर सही रहेगी। जैसे एक टायर वाली गाड़ी को भी चला के देखते हैं, लेकिन इसमें हाथ दोनों लगाने पड़ेंगे, एक हाथ से तो उठे नहीं की। तो एक गोड्डा लगा लेता हूँ। एक टायर वाली गाड़ी चला के ये पलटा दी मैंने, तो इसको यहाँ से पकड़ के चलाते हैं इसको। एक हाथ में मैंने फ़ोन ले रखा है ना, यहाँ से तो काफ़ी ज़ोर आ रहा है, पीछे से ही चलानी पड़ेगी। वीडियो को बंद करता हूँ मैं, एक हाथ टायर वाली गाड़ी चलाता हूँ। देखो इसमें कितनी सारी ईंट डाल ली है, फुल लोड कर लिया इसको, और अभी लोड में चला के देखते हैं इसको। आया हूँ मैं इसको, लेकिन एक टायर वाली भी बड़ी मुश्किल से चलती है, इतनी आसानी से इतनी लोड वाली लेके नहीं आ जाती, पलटने का डर रहता है। अभी ईंट को ऊपर फेंकने वाले हैं, एक एक ईंट फेंकने है ला, फिर ये इतनी तो मैं फेंक दूँगा लेके एक तो। और तुम लोग फेंक उसका थोड़ा बना दिया
थोड़ी सी गल जाए फिर सेट हो जाए, फिर कौन खेले। टाइम हो गया शाम के 4:30 और अभी रोटावेटर लगाने वाला हूँ मैं 2-2.5 किलो में। उससे पहले मैं इसकी गरारी बदलने वाला हूँ। एक बार बता देता हूँ आपको। ये देखो, जैसे रोटावेटर के इस पिछले हिस्से में गिरारी होती है, गिरारी छोटी होती है, एक बड़ी होती है। जैसे 17 दांदे 19 दांदे इस तरह की अलग अलग ट्रैक्टर के हिसाब से वो होती है। तो इसकी गिरारी चेंज करने वाले हम पलट देंगे। छोटी गिरारी लेफ्ट साइड, बड़ी गिरारी राइट साइड। वो चेंज करने से हमारे रोटावेटर के चक्कर बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे, कम स्पीड में ज़्यादा चक्कर हो जाएंगे रोटावेटर के। तो अभी कद्दू करना पड़ेगा ना, उसके लिए वो बेस्ट है। थोड़ी सी ट्रैक्टर की रेस में ज़्यादा चक्कर हो जाएंगे, क्योंकि लोड वाला कोई काम करना नहीं है। कद्दू करना होता है, पानी को मिट्टी के अंदर मिक्स करना होता है इस तरह से, तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो चेंज करके पहले 2.5 किलो में चला के देखते हैं। ये वाले नट खोल लेते हैं, इसके 6 के 6 नट। सबसे पहले इसमें ये इस तरह के लॉक होते हैं जो ये लगा रखा है, ये लॉक निकालने पड़ते हैं, फिर चेंज हो जाएगी दोनों। अभी जो बड़े वाली गिरारी है ना, उसको राइट साइड कर देंगे। जो ये अभी निकाली है छोटी, ये 16 दांतों की गिरारी है और ये वाली बड़ी वाली 19 वाली है। तो ये बड़ी वाली 19 को राइट में डाल देते हैं और छोटी वाली 16 दांते वाली को लेफ्ट में डाल देते हैं। तो अभी इसके चक्कर इतने हाई हो जाएंगे, जैसे पहले 2000 आरपीएम पे 540 चक्कर कंप्लीट होते थे, तो अभी वो 1200-1300 आरपीएम पे 2540 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। पहले 2000 आरपीएम पे होते थे। तो इस तरह से अभी इसका गिरारी चेंज करने से ये फ़ायदा हो जाएगा, लोड फ्री ट्रैक्टर चलेगा कद्दू। गिरारी हमने रोटावेटर की चेंज कर दी है। मैं रोटावेटर को लेके आ गया हूँ। अभी इन 2.5 किलो में लगाना है। 1.5 किला ये हो गया, कुछ उस तरफ हो गया, 1 किला वो हो गया, तो 2.5 किले हो गए इनमें लगाना है। तो करते हैं ट्रैक्टर को स्टार्ट अभी और देखते हैं परफॉर्मेंस गिरारी चेंज करने के बाद में कैसी आती है। क्योंकि इसमें हल्का हल्का फेरना, इतनी खास रोटावेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत देख रहे हो ना घास खड़ा, ये देखो, ये इस तरह का बस घास से सारा हट जाएगा, धान लगाने के लिए ओके हो जाएगा। लगा दिए सारे में रोटावेटर, काफ़ी ज़्यादा दूर की भरी हुई आँखें। पहले मुंह धो लेता हूँ। हमने इस कुएँ से पंखा खोल लिया है और ट्रैक्टर के ऊपर रख के लेके जा रहे हैं उस कुएँ में लगाने के लिए। कल इसको ट्रैक्टर से चलाते हैं इस कुएँ को, फिर बनता है पानी बढ़िया वाला। अभी हम यहाँ पे डोड़ लगा रहे हैं। ताऊ जी देखते हैं कितनी सीध कर पाते हैं क्या। तो मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ यहाँ पे, इस डोड़ियों वाले पे बैठ गया और देखते हैं कितनी परफेक्टली सीधी हो पाती है। एक तो यहीं से टेढ़ी हो गई, स्टार्टिंग से ही टेढ़ी हो गई थोड़ी बहुत। दिखाता हूँ मैं ताऊ जी की डोल कितनी सीधी है। आगे करो ट्रैक्टर, आगे करो देखते हैं या और डोल कितनी सीधी ला रखी है। वाह, ये देखो, अगर आपको परफेक्टली दिख रहा हो तो वहाँ से सीधी आती आती यहाँ पे टेढ़ी कर दी है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। और एक ये डोल देखो, इसका तो कोई हाल ही नहीं है। किले के अंदर एक डोल लगा रहे हैं, आधे आधे किले की हो जाएगी। फिर ये वाला इन्होंने पानी लगाया तब गिल्ला कर दिया, इसमें अभी चेंज करनी पड़ेगी जगह। गिल्ले के अंदर ही बैठ जाते हैं, देखते हैं टायर स्लिप निकालते हैं नहीं निकालते। चलो, क्या हो गया आगे तो फिर ताने दिखा ही नहीं आला है। अभी साइड चेंज कर रहे हैं, थोड़ा और लेफ्ट की तरफ करेंगे, क्योंकि आगे गिल्ले के अंदर ही खड़ा कर रखा था। तो मैंने सोचा गिल्ले में लगाएंगे, मैं टायर स्लिप निकालेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। पर कोई नहीं, यहाँ पे तो निकालेंगे थोड़े से। रखो रखो इसको नीचे रखो, चलो निकालेंगे निकालेंगे, निकाल रहे हैं, स्लिप निकाल रहे हैं। ये सूखा आ गया, सही चल लगा। खेत के आज के सारे काम निपटो के घर आके नहा धो के अभी मैं गांव में जाके आ रहा हूँ। एक दो सामान लेके आना है, उसके बाद मैं दोबारा फिर से गांव में जाऊंगा पापा को लाने। तो अभी मैं ले आता हूँ 1-2 सामान। तो आ गया हूँ मैं घर पे। और जब मैं 10th 11th क्लास में होता था ना, तब बहुत ट्रैक्टर चलाते थे मैं। 10th क्लास में जब कोरोना आ गई थी तब मैं वो चलाता था मिट्टी वाले ट्राले, जो बड़े ट्राले आते हैं ना, जो अभी भट्ठे के ऊपर बड़े बड़े डंपर होते हैं, उनसे मिट्टी डालते हैं। तब मैं वो चलाया करता था। और आते टाइम गर्मी होती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं एक तो ये कोक लेके आता था और एक ये जो चने वाला पैकेट आता है, ये
ट्रैक्टर पे हर रोज़ का इनका रूटीन था मेरा ये खाने का, या फिर स्नैक लाइट ले लेता या फिर पेप्सी, तो इस तरह के लेके खाता था। तो आज इनकी याद आ गई तो इनको लेके आया हूँ मैं। आज का व्लॉग पसंद आया और मेरी मेहनत कुछ दिखी हो आपको कि कुछ किया है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।